शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है जुमेरात की और फरवरी की 29 तारीख 2024। मानो के यहाँ बच्चा पैदा होता है और उसके कान में एक कान में अकामत दी जाती है और एक कान अजान दी जाती है। तो वो पैदाइशी तौर पर तो मुसलमानों के घर में पैदा होता है, लेकिन उसे दीन इस्लाम के बारे में उतनी पता नहीं होने के 99.99% मुसलमानों को दीन हक इस्लाम के बारे में सही तालीमात नहीं होने की वजह से वो कुफ्र के गलबा के इस तरह काफिर व मुशरिक को जहनियन तस्लीम कर लेने का मतलब है कि वो खुदा के रसालत या तौहीद का आखिरत का मुनकर बन जाता है। इसे ऑटोमेटिक सिस्टम समझ लीजिए। जिस तरह आजकल के मुसलमानों को देखिए कि वो मैक्रो सुन्नत पर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन मैक्रो पर वो उसको ध्यान नहीं जाता। और वो मिसवाक को लेके बहुत ये है कि मिसवाक करना सुन्नत है, लेकिन इसके अलावा बैतुल खला में दाएं पाँव रखना पहले चाहिए या बायां, इस तरह के जितने भी छोटी छोटी सुन्नतों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बड़े सुन्नतों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरह कि दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए जज्बा जिहाद से के मतलब इस्लाम में किस तरह अल्लाह के रसूल के तालीमात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो जिस दौर से नबूवत अता हुई 40 साल के बाद से वो अपने ज़िंदगी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी वो दीन से मतलब के अलावा तो कोई दूसरा काम में वो नहीं लगे और वो इकामत दीन, जिस तरह दीन को नाफिज करना और दीन को कायम करने के लिए अपना वक्त लगाए और अपना सारा जो भी चीज़ से सरमाया से वो दीन इस्लाम को गालिब व नाफिज करने के लिए हर इकदाम उठाए। लेकिन मुसलमान आजकल के उस चीज़ को भूले हुए हैं और छोटी छोटी सुन्नतों पर वो अपना फोकस करे हुए हैं। इस तरह कुफ्र का गलबा हो जाता है तो वो काफिर व मुशरिक तो कि जनन तस्लीम कर लेने के मतलब है कि खुदा का इनकारी रिसालत का आखरत का वो मुनकर बन जाता है। इस तरह के माहौल में बातिल कुफ्र गालिब आएगा तो वो इस्लाम का मुनकर हो या खुदा का इनकारी बन जाता है। आजकल के माहौल में आप इसे देख सकते हैं, जिस तरह लोगों को कि जहनी तवाज़न बिगाड़ने के लिए बहकावा मिलता है किसे वो उसके खैरख्वाह नहीं होते हैं, वो उसको इस तरह बहकाते हैं और जहनी तवाज़न बिगाड़ने के मज़दाक में है, इसको कह सकते हैं कि वो अपना उसको सब्ज़ बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना लेते हैं। मुसलमानों को रोज़ा नमाज और हर ज़कात इसके अलावा भी दीन है और उसको दीन को गालिब करने के लिए हम अजहद हम वक्त लगना पड़ता है, तभी जाके उस दीन के गलबा आता होता है। जिस तरह गंज शकर में तो दीन इस्लाम उस दौर में वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान में वही चीज़ फर्दन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी कदम उठाए और लोगों को फर्दन का एहतसाब किया और उसको दीन इस्लाम में लोगों को बातिल से हटाकर वो हक पर लाए, लेकिन वो पूरी तरह दीन को गालिब करने में वो कामयाब नहीं हो सके। इस तरह जैसे राजपूतों की बुराइयां फैली हुई थी राजवाड़ों उस दौर में, तो लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वो मुनज्जम फर्दन वो लोग अगर चाहे कि दीन इस्लाम को मैं गालिब कर दूं तो वैसा
اسلام میں جماعت کی اسی وجہ سے اہمیت رکھی گئی ہے کہ لوگوں امیر کے تابع کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کے حکم کو قرآن و سنت کے حکم کے مطابق اس کے تابع رہے اور اس کا ہر تتپر رہے، اور اس کو میں دین سے غفلت کا ہی نتیجہ کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے لینگویج میں، کہ وہ باطل کی طرف مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ جو حق شک اور تجزب میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ بقا کر لوگوں کا ذہنی مطلب ذہن کو اس طرح پھیر دیتے ہیں کہ وہ اس سے من نہیں لگتا، جو رسالت ہے نبوت، وہ دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد وہ سلسلہ براہ راست تھا وہ منقطع ہو گیا، لیکن اب یہ پروکسی کے طور پر وہ جاری ہے، حدیث کے طور پر، اور علماء حضرات ہے جو دین کے مبلغ ہے، وہ اپنا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ جس نے اس طاغوت کو قبول کر لیا اس نے اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہو بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہو۔ لوگ تو کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک ورڈ بھی نہیں سن پائیں گے، اس لیے کہ وہ فرشتے چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ کان لگاتے ہیں سننے کے لیے، تو ایک شعلہ اس پر مارنے کے لیے دوڑتا ہے اور وہ اس سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی حقیقی جو اللہ کے تعلیم ہے